विद्यानगर नामक गांव में नंदू और शीला की पकौड़ों की दुकान थी। नंदू और शीला के दो बच्चे थे, विद्या और जीवन। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। नंदू और शीला बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। तभी एक दिन जीवन अपनी माँ से बोला, माँ, बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला है, हम दोनों को रेनकोट दिलवा दीजिए, वरना हम स्कूल कैसे जाएंगे। हाँ बेटा, पकोड़ों की बिक्री अभी कम होती जा रही है, थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम दोनों को रेनकोट दिलवा दूंगी। और अगले 3 दिनों बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। आज बारिश का पहला दिन था। नंदू और शीला की दुकान उनके घर के पास ही बरगद के नीचे टीन की बनी हुई थी। बारिश होते ही उनकी दुकान के आसपास पानी जमा होने लगा और टीन टूटी होने के कारण दुकान के अंदर भी पानी टपकने लगा। शीला नंदू से बोली, अजी, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि बारिश आने से पहले हमें ये टीन बदल लेनी चाहिए। अब आप देखिए, सारी दुकान में तो पानी भर रहा है, यहाँ हम पकोड़े कैसे बनाकर बेचेंगे। क्या करूं शीला, मैंने सोचा था कि थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो बच्चों के लिए रेनकोट भी खरीद लूंगा, घर की मरम्मत भी करवा लूंगा और दुकान भी सुधरवा लूंगा, लेकिन पैसे आए ही नहीं। थोड़े बहुत जो भी पैसे आते हैं वो घर के खर्च में ही चले जाते हैं। हाँ जी, हम गरीबों के लिए तो बारिश अभिशाप बनकर ही आती है। इतने में दो लड़के वहां पर आए और बोले, अरे भैया, जरा एक प्लेट पकोड़े तो लगाना। नंदू ने गर्मा गर्म पकोड़े तलकर उन लोगों को लगा दिया। अब शाम हो चुकी थी। नंदू और शीला अपनी दुकान बंद करके घर आ गए। घर पहुंचते ही उन लोगों ने देखा कि बच्चे पलंग के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं और पूरे घर में पानी भरा पड़ा है। मेरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम लोग ठीक हैं, लेकिन घर में जगह जगह पानी टपक रहा था। पहले तो हम दोनों ने बर्तन लगाकर पानी बाहर फेंका, लेकिन फिर पानी ज्यादा ही टपकने लगा, इसीलिए हम पलंग पर चढ़कर बैठ गए। तुम लोग चिंता मत करो मेरे बच्चों, हम ये पानी अभी साफ कर देते हैं। फिर शीला और जीवन ने मिलकर सारा पानी बाल्टियों में भर भर कर बाहर फेंका। शीला बहुत थक गई थी और फिर सभी को बहुत भूख भी लगी थी। तभी शीला जीवन से बोली, सुनिए जी, सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, अब भला चूल्हा कैसे जलेगा, और सारा सामान भी भीग गया है। अब तो हमें ये सब ठीक करने के लिए धूप का इंतजार करना ही पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, जो थोड़े से पैसे आए हैं उनसे ब्रेड ले आइए, घर में अचार रखा है, हम लोग ब्रेड और अचार खा लेंगे। ठीक है शीला, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद जीवन ब्रेड लेकर वापस आया तो शीला ने देखा कि वो पूरी तरह से भीग चुका था। अजी, आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। क्या करे शीला, रेनकोट खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते। अगर मैं और देर करता तो दुकान ही बंद हो जाती। अब चलो जल्दी से मैं कपड़े बदल लेता हूँ और तुम खाना लगा दो। सभी लोगों ने खाना खाया और फिर पलंग पर चढ़कर सो गए। दूसरे दिन जीवन फिर से अपने पिताजी से बोला, पिताजी, हम कल घर आते समय बारिश में भीग गए थे, आप हम दोनों को रेनकोट दिलवा दीजिए। हाँ बेटा, अभी तो बारिश बंद है, तुम लोग जल्दी से स्कूल चले जाओ, मैं तुम्हें रेनकोट दिलवा दूंगा। दोनों बच्चे स्कूल चले गए और शीला और जीवन भी अपनी दुकान पर आ गए। दुकान जाकर देखा तो दुकान में पानी भरा था। दोनों ने जल्दी जल्दी सारा पानी बाहर निकाला और पकोड़े बनाना शुरू किया। तभी शीला जीवन से बोली, अजी सुनिए, हमारे गांव की सेठानी जी है ना, उनके यहाँ पर एक काम वाली की जरूरत है। इस दुकान से तो हमारे पैसे बचते ही नहीं हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके घर पर काम कर लूं, कम से कम उन पैसों से हम रेनकोट तो खरीद सकेंगे और साथ ही अपने घर की छत भी सुधरवा लेंगे। ठीक है शीला, तुम चली जाओ, मैं दुकान संभाल लूंगा। अब शीला सेठानी जी के यहाँ पहुंचती है। सेठानी जी ने उसे काम समझाया और शीला काम में लग गई। शाम हो चुकी थी। सेठानी जी शीला के पास आकर बोली, तू कितने धीरे काम करती है शीला, अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ, हमें चाय और पकोड़े खाना है, तो जल्दी से हमारे लिए चाय और पकोड़े बना दे। जी सेठानी जी, अभी बना देती हूँ। शीला ने उनके लिए चाय और पकोड़े बनाए। सेठानी जी की एक बेटी थी, नैना। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती, नैना अपनी बालकनी में खड़े होकर उसका बहुत मजा लेती थी और अलग अलग तरह की चीजें शीला से बनवा कर खाया करती थी। एक दिन की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी और शीला को घर जाना था।
शीला परेशान खड़ी हुई बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी नैना वहां आई और बोली, शीला आंटी, आप इतनी तेज बारिश में घर कैसे जाएंगी? हाँ बेटा नैना, मैं भी वही सोच रही थी कि ये बारिश बंद हो तो मैं घर जाऊं। रुकिए आंटी, मैं अभी आई। नैना अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, इतनी तेज बारिश में शीला आंटी घर कैसे जाएंगी? और वैसे भी मुझे कार में बैठकर बाहर हो रही बारिश को देखना है। आप प्लीज चलिए ना, हम शीला आंटी को घर छोड़ आते हैं। ठीक है बेटा, मैं कार निकालता हूँ। नैना और शीला कार में पीछे बैठ गए और नैना के पापा कार चलाने लगे। नैना बारिश को देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। रास्ता कब खत्म हो गया नैना को पता ही नहीं चला और फिर वे लोग उस बस्ती में पहुंच गए जहां शीला रहा करती थी। नैना ने देखा कि उस बस्ती में जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये देखकर नैना बोली, पापा, ये बस्ती कितनी गंदी है ना। इस बस्ती के लोग बारिश में भला कैसे रहते होंगे? हाँ बेटा, बारिश में गरीबों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तुम अपनी शीला आंटी से ही पूछ लो। नैना बेटा, हम गरीबों के लिए बारिश मजा नहीं बल्कि सजा लेकर आती है। बड़ी ही मुश्किल से कटते हैं हमारे ये दिन। इस मौसम में काम धंधा तो चलता नहीं और घरों और दुकानों में भी पानी भर जाता है। अच्छा बेटा, मेरा घर आ गया, अब तुम जाओ। शीला गाड़ी से उतरती है और अपने घर आ जाती है। शीला जब घर पहुंची तो देखा कि जीवन घर से पानी बाहर फेंक रहा है और दोनों बच्चे पलंग पर चढ़कर बैठे हुए हैं। ये देखकर शीला बोली, लाओ जी, मैं भी आपकी मदद करवा लेती हूँ। शीला और जीवन ने सारा पानी मिलकर बाहर फेंका और फिर वे भी पलंग पर चढ़कर बैठ गए। तब शीला जीवन से बोली, आपने बताया नहीं, दुकान की बिक्री कैसी चल रही है? क्या बताऊं शीला, लगातार बारिश होने के कारण कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं और जिनको पकोड़े खाना भी है वो हमारे करीब वाले रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं क्योंकि हमारी छत से पानी जो टपकता है। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? शीला मन में सोचती है, क्या बताऊं मैं आपको, सेठानी जी जबरदस्ती ही गुस्सा करती रहती हैं। मेरा मन तो एक दिन भी वहां काम करने का नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। और फिर शीला बात को टालते हुए कहती है, अरे मेरा तो सब ठीक है, मैं ये कह रही थी कि इस बार जब मुझे पेमेंट मिलेगी ना तो हम सब अपने लिए एक एक रेनकोट खरीद लेंगे ताकि हमें बारिश में भीगना ना पड़े। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अगले दिन जब शीला सोकर उठी तो उसे बहुत तेज बुखार था। ये देखकर जीवन बोला, अरे शीला, तुम्हें तो आज बहुत तेज बुखार है। ऐसा करो, आज तुम काम की छुट्टी कर लो। नहीं नहीं, मुझे काम पर जाना ही होगा। आज सेठानी जी के यहाँ मेहमान आ रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो वो गुस्सा हो जाएंगी। आप चिंता ना करें, मैं रास्ते से दवाई लेकर खा लूंगी। और फिर शीला सेठानी जी के यहाँ पहुंच जाती है। शीला सारा काम खत्म करने के बाद शाम को सेठानी जी के पास आती है और कहती है, सेठानी जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बचा हुआ खाना ले जा लूं? ठीक है, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, ले जा। शीला ने जल्दी से खाना पैक किया और वो घर पहुंची। बच्चे शीला के आने का इंतजार कर रहे थे। शीला घर पहुंचकर कहती है, बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना लाई हूँ। फिर शीला ने सबको खाना परोसा और सबने पेट भरकर खाना खाया। तब विद्या बोली, माँ, आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि घर में पानी भर गया। बारिश पूरी रात चलती रही। सुबह जब बारिश थमी तो शीला और जीवन बाहर निकले और देखा कि उस बस्ती में काफी सारे लोग बाहर खड़े थे और बारिश के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बताएं, हम गरीबों के लिए तो ये बारिश अभिशाप ही है। जब तक ये बारिश रहेगी गरीबों को सुकून नहीं मिलेगा। हाँ बहन, मैं भी बहुत परेशान हूँ। रोज घर में पानी भर जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। चलो चलो, अब अपने काम पे चलते हैं, वरना हमें रोटी भी नहीं मिलेगी खाने को। शीला भी अपने काम पर चली जाती है। इसी तरह शीला को काम करते हुए पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। शीला काम कर रही थी, तभी सेठानी जी उसके पास आती हैं और कहती हैं, शीला, ये लो तुम्हारी पेमेंट, पूरे 2000 रुपए, और ये 2000 नैना के पापा ने अलग से दिए हैं। इससे तुम अपने घर की मरम्मत करवा लेना। ये सुनकर शीला बहुत खुश हो जाती है। जल्दी जल्दी शीला सेठानी जी के घर का सारा काम निपटा देती है
और फिर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचते ही शीला जीवन से कहती है, देखिए, आज मुझे मेरे काम की पेमेंट मिली है और ये 2000 एक्स्ट्रा भी मिले हैं। वो उस दिन सेठ जी आए थे ना हमारे घर तक मुझे छोड़ने, तो उन्होंने हमारे घर की हालत देखकर ये 2000 ज्यादा दिए हैं ताकि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। हाँ शीला, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इन पैसों से अपनी दुकान और अपने घर दोनों की मरम्मत करवा लेंगे। और अब तो बारिश भी ज्यादा दिन की नहीं बची है, फिर हमारी दुकान भी अच्छे से चलने लगेगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगली बारिश तक तो जैसे तैसे चल ही जाएगा। दिक्कत तो अगली बारिश में होने वाली है, लेकिन ये तो हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। इससे भला क्या घबराना। अरे हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। कल चलकर हम दोनों बच्चों के लिए रेनकोट खरीद लेंगे। अगले दिन शीला और जीवन अपने घर की और दुकान की मरम्मत करवा लेते हैं और दोनों बच्चों के लिए रेनकोट भी खरीद लेते हैं। अब बारिश का मौसम खत्म होने वाला था। शीला, जीवन और उनके दोनों बच्चों ने चैन की सांस ली और भगवान से प्रार्थना की कि ये बारिश अब बहुत दिनों तक ना आए। दूसरी तरफ नैना को बारिश खत्म होने का बहुत दुख था। नैना मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, बारिश में कितना मजा आता है। तेज बरसते पानी को देखकर तो दिल खुशी हो जाता है। भगवान, अगले साल बारिश बहुत जल्दी लाना, मैं बारिश का इंतजार करूंगी।